Morning students. Today we will start our next topic, that is targeted drug delivery system. I have already told you about the various types of targeted drug delivery system, that is called NDDS, novel drug delivery system. इसमें जो carriers, there are two types of things which are used in NDDS. And NDDS is achieved by using the drug carrier और ligands. It means that in drug delivery system दो टाइप्स के जो ड्रग्स होती है वो दो टाइप्स के वो ड्रग जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो आपका कैरियर्स आ जाता है, सेकंड आपका लिगेंड्स आ जाता है। अब ड्रग के कैरियर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब हम जो ड्रग है, जो हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए जो ड्रग हम बना रहे हैं, है ना, तो किस किस थ्रू में उसको हम एक कैरियर्स मीडियम क्या होता है, तो इसमें आपके नैनो पार्टिकल्स आ जाते हैं, नैनो क्रिस्टल्स आ जाते हैं, न्यूज़ोम्स आ जाते हैं, नैनो कॉन्स्ट्रैक्ट आ जाते हैं, जिसमें आपके ड्रेंड्रीमर्स आ जाते हैं, लिपोप्रोटीन्स आ जाते हैं, पॉलीमिसिल्स आ जाते हैं, लाइसोसोम्स आ जाते हैं और एक्वाजोम्स आ जाते हैं। एक्वाजोम जो होते हैं वो क्या मल्टीपल इमल्सन के फॉर्म में बनते हैं, जिसमें लायोबेडेड माइक्रोस्फीयर होते हैं, है ना, लायोबेड माइक्रोस्फीयर होते हैं। अब जो लिपोसोम, यदि हम बात करते हैं लिपोसोम्स की, तो जो लिपोसोम्स होते हैं वो पॉलीफॉस्फेट बाइलेयर वेसिकल्स के बने होते हैं। मतलब इसको बनाने के लिए क्या है, बनाने के लिए इसके लिए कम से कम 2 और 3 डेज़ और 5 डेज़ ऑफ एटलीस्ट आपको 2 मंथ भी लग सकते हैं, 3 मंथ भी लग सकते हैं, 4 मंथ, यदि हम लैब में इसको प्रिपेयर करें तो। बट इफ़ you have to prepare in a big laboratories, then they should be prepared by using a large number of microsphere machinery methods, जिसके थ्रू लाइपोसोम्स मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये किस चीज़ के बने रहते हैं, आपके पॉलीफॉस्फोलिपिड के बने रहते हैं, बाइलेयर्स होते हैं, जिसमें एक्वस कंपार्टमेंट में जो आपका ड्रग है वो कंसेंट्रिक फॉर्म में उसमें फिल किया जाता है। अब जो लिपोसोम्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिपोसोम्स विच आर यूजुअली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। एक तो मल्टीपल लेमिनार होते हैं जिनकी साइज़ 1 to 5 माइक्रोन होती है, और एक यूनी लेमिनार होते हैं। यूनी लेमिनार की साइज़ 0.2 से 0.8 mm की होती है। जो लार्ज यूनी लेमिनार है उसकी साइज़ 0.1 से लेकर 0.1 माइक्रोन की होती है, और ये किसके फॉस्फोलिपिड के रहते हैं, साथ ही में लेथिसिन इसमें एक्टिव कॉन्स्टेंट्स होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी लेथिसिन के साथ यूज़ किया जाता है, क्योंकि यदि कोलेस्ट्रॉल के साथ हम लेथिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उससे उसकी जो कंसनट्रेटिव एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और साथ ही जब इसकी कंसनट्रेटिव एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ये एक परमेबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लिपोसोम्स के लिए। मेथड्स की यदि बात की जाए तो इसके लिए 2 मेथड्स होती है, एक तो एक्टिव मेथड होती है, एक पैसिव मेथड होती है। एक्टिव मेथड में डिटर्जेंट रिमूव्ड मेथड यूज़ करते हैं, और पैसिव लोडिंग मेथड में आपके मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड आती है, हैंड शेकिंग मेथड के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉन हैंड शेकिंग मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, माइक्रो इमल्सन के थ्रू भी कर सकते हैं, सोमिस्टिकेशन के थ्रू और मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड के थ्रू आप इसका क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। एक आती है आपकी सॉल्वेंट डिस्पर्जन मेथड, इसमें रिवर्स फेस डिप्रेशन आता है, एवापोरेशंस की मेथड्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं सॉल्वेंट डिस्पर्जन मेथड में। डबल इमल्सिफिकेशंस मेथड भी इसमें यूज़ होती है, इसके अलावा इथेनॉल ईथर इंजेक्शन भी इसमें क्या है यूज़ कर सकते हैं। अब मैकेनिकल जो इनकॉपरेशंस मेथड होती है, मैकेनिकल इनकॉपरेशंस मेथड जो है, इसमें आपके एब्जॉर्प्शंस आते हैं और आपके क्या आ जाते हैं, फ्यूज़न आ जाते हैं। एब्जॉर्प्शंस और फ्यूज़न इस मेथड्स में आते हैं। सेकंड आपके आते हैं क्या, पैसिव और एक्टिव आते हैं। पैसिव जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी नेचर, जो बॉडी का नेचर है उसके बेस पे ये डिपेंड करता है ना। और एक्टिव जो होते हैं इसमें लीगेंड मेडिएटेड टारगेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें स्पेसिफिक लीगेंड जो है बॉडी से बाइंड अप किया जाता है। जो कंपोनेंट होते हैं ड्रग टारगेटिंग के, उसमें कैरियर्स और लीगेंड मैन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैरियर जो होते हैं वो एंडोजीनियस होते हैं और एक्सोजीनियस, मतलब हम उसको एंडो मेथड के थ्रू भी दे सकते हैं और एक्सो मेथड के थ्रू भी दे सकते हैं। लीगेंड्स जो होते हैं वो फॉलेट होते हैं, लिपोप्रोटीन्स के होते हैं, ग्लूकोसामीन के होते हैं, ट्रांसपैरेटिन के होते हैं, ग्लूटोज के होते हैं।
अब जो फॉलेट ट्रांसफेरिन है वो कैंसर सेल को बढ़ाता है, मतलब फॉलेट ट्रांसफेरिन है इट इंक्रीज द कैंसरस सेल। इसमें एक और आता है आपकी जीनोमिक्स टाइप की। तो जो जीनोमिक्स होती है ये भी एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हम जो ड्रग थेरेपी है जीन स्ट्रक्चर के बेस पे हम ड्रग की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल्स का इन्फ्लुएंस देखते हैं कि जेनेटिक जो मटेरियल है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसमें थेरेपेटिक डोज रिस्पॉन्स जो होता है, मेनली जो थेरेपेटिक डोज रिस्पॉन्स कर्व है उसको ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं। फिर आते हैं आपकी क्या, प्रोटीनोमिक्स। इसमें स्टडी करते हैं लार्ज स्केल ऑफ प्रोटीन्स की विथ रिस्पेक्टिव टू द स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, जिसके थ्रू हम एक्सरे क्रिस्टलाइजेशंस कर सकते हैं और प्रोटीन का NMR कर सकते हैं। अब जो मेथड्स होती है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की, उसमें एक्चुअली और प्रैक्टिकली 2 हाइब्रिड एनालिसिस किया जाता है। एक तो ईस्ट 2 हाइड्रोलिसिस बैरियर्स होते हैं एनालिसिस के लिए, एक Y2H एनालिसिस बैरियर होता है। प्रोटीन प्रोटिक इंटरेक्शन में DNA का इंटरेक्शन किया जाता है, और प्रोटीन माइक्रो एरे मेथड में एंटीबॉडी माइक्रो एरे मेथड ऐसे के थ्रू प्रोटीन्स के एनालिसिस करते हैं। प्लेट यूज़ कॉल्ड एज चिप्स, इसमें प्लेट भी यूज़ होती है जिसको चिप्स बोलते हैं। इम्यूनो अफिनिटी होती है और क्रोमेटोग्राफिक मास होता है। तो ये टुडे लेक्चर विल बी कंप्लीट, इट मीन्स द टोटली थर्ड 4th यूनिट विल बी टोटली completed. Now in the next lecture we have to start our 3rd unit. Thank you. कहाँ गया यार।